वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। बैंक निफ्टी में मेरे पास डेली कैंडल ओपन है। अभी ये डेली कैंडल इतना बड़ा रेड कैंडल जो 2.5% का बैंक निफ्टी में बना है, यहाँ पर 12-1300 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गया। इस कैंडल को देख के आज हॉलीडे पे भी मेरे पास काफी मैसेज आए कि सर कल फ्राइडे को मार्केट में क्या होगा, एनालिसिस जल्दी डालो। क्या होता है ना कि लोगों में फोमो आ जाता है। अगर उनसे इतना बड़ा मोमेंटम यहाँ पर मिस हो गया ना, तो उनको लगता है कि फ्राइडे को भी शायद इतनी बड़ी सेलिंग आ जाए, मैं अपना पैसा 5-7-10 गुना कर लूं, बड़ी मोमेंटम मुझे ट्रेड करने के लिए मिल जाएगी, बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। पर जनरली ऐसा होता नहीं है। मार्केट हमेशा आपको ट्रैप करने की कोशिश जरूर करता है। 2 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा, 2 रूल्स बताऊंगा यहां पर आपको एनालिसिस के साथ में, जो आपको काफी कुछ सिखाएंगे। इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद में मार्केट में जनरली होता क्या है। यहां पर अगर आप देखेंगे इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट में आया है, 2.5% का मोमेंटम, 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी फॉल किया है। तो यहां पर सबसे पहला केस ये आता है कि अगर इसके अंदर गैप अप ओपनिंग नेक्स्ट डे देखने को मिल जाती है, तो फर्स्ट पुल बैक में हमेशा हमें सेल करना चाहिए। अगर कल मार्केट में गैप अप ओपनिंग मिल रही है, 42,100 के आसपास तक की गैप अप ओपनिंग मिल रही है, पहली रेड कैंडल 5 मिनट की देख के ही सेल करोगे, वापस से ये लो टच होता हुआ दिखाई देगा। होता यही है, यही रूल है प्राइस एक्शन का कि एक जो फर्स्ट पुल बैक आएगा उसके अंदर सेलिंग बनेगी, मार्केट वापस लो बनाएगा, उसके बाद में रिवर्स करने की कोशिश करेगा। जो वी शेप रिकवरी होती है, इतनी बड़ी गिरावट आई, अगले दिन ही पूरा घूम गया एक गैप अप देके, तो ये 10 में से 1 बार होता है। पर 9 बार क्या होगा, ये पहला पुल बैक करेगा, वापस गिरावट दिखाएगा, लो टेस्ट करके बाद में ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो हमारे लिए कल का एनालिसिस भी हो गया, कुछ नया सीखे भी होंगे आप। 42,000 से 42,100 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर एक गैप अप ओपनिंग आती है 41,900 और 100 पॉइंट और ऊपर निकल गया, 42,000 42,050 के आसपास नेगेटिव कैंडल 5 मिनट में भी दे रहा है, 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस में ट्रेड मिल रहा है, सेल कर दो। 41,600 550 के लो आपको वापस देखने को सेलिंग साइड में मिल जाएंगे। दूसरा रूल यहां पर ये होता है, इतनी बड़ी सेलिंग के बाद में अगर नेक्स्ट डे वापस से मार्केट एक गैप डाउन और दिखा दे, इतनी बड़ी सेलिंग तो आई, अगले दिन और 200-300 पॉइंट का गैप डाउन खुल गया, करीब 1% का गैप डाउन खुल गया किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के चार्ट में, तो वहां पर वो गैप डाउन में भी सेलिंग आपको ट्रैप करने वाली होती है। फर्स्ट पुल बैक में बाय भी नहीं करना चाहिए और फर्स्ट गैप डाउन में सेल भी नहीं करना चाहिए, मार्केट में वेट करना चाहिए। होता क्या है ना, एक बड़ा गैप डाउन आएगा, मार्केट यहां पर सपोर्ट लेगा, वापस इधर आके इसी के आसपास कहीं क्लोजिंग दे देगा, वॉलेटाइल हो जाएगा। तो ये 2 रूल आप समझ गए होंगे और कल का एनालिसिस भी समझ गए होंगे। अगर गैप अप ओपनिंग मिल रही है 42,000 42,100 के आसपास सेलिंग प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है 41,550 सपोर्ट बनाए, 41,500 के नीचे की कहीं पर भी गैप डाउन ओपनिंग मिले, पहले मॉर्निंग में इमीडिएट डायरेक्टली जाके जंप करके सेल मत करना, ट्रैप हो जाओगे। अगर 41,500 के नीचे सेल करते हो, 41,350 सपोर्ट निकलने वाला है, उसके नीचे सपोर्ट नहीं है, फिर 41,060-70 तक कोई सपोर्ट नहीं है। अगर हम देखें कल कैसे ट्रेड करना है हमको, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं। एग्जैक्ट प्लान तो मैंने आपको सिखाते हुए बता ही दिया है, सिंपल प्लान होने वाला है बिल्कुल। अगर मार्केट एक गैप अप दे रहा है, 42,000 के आसपास सेलिंग है, अगर एक गैप डाउन दे रहा है 41,500 के नीचे कहीं पर भी गैप डाउन आ रहा है, पहले वेट एंड वॉच रहेगा। मार्केट यहां पर आपको 41,350 का शायद मॉर्निंग में लो लगा के वापस से ऊपर आके कहीं यहीं पर रेंज में क्लोज होता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये एक अच्छा साइन भी होगा अगर डेली कैंडल में आप देखेंगे इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद में यहां पर अगर हमको एक हॉल्ट कैंडल, डोजी टाइप है, स्पिनिंग बॉटम टाइप का कैंडल मिल गया ना, मार्केट अगर एक छोटा सा गैप डाउन दिया, एक लो लगाया, वापस से घूम के आके यहीं पे डोजी टाइप का कैंडल बना के बंद हो गया, तो फिर मंडे ट्यूसडे काफी अच्छा जाएगा ट्रेड करने के लिए, क्योंकि डोजी के ऊपर रिवर्सल या डोजी के नीचे ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। तो ये हॉल्ट कैंडल कल बन सकता है, ट्रैप करने वाला मार्केट हो सकता है, थोड़ा अलर्ट होकर ट्रेड करना। अगर वेडनेसडे की बड़ी मोमेंटम में प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट को बचाना आना चाहिए हमको, मार्केट में प्रॉफिट को डाइजेस्ट करना आना चाहिए। जब मार्केट भी आपको कह रहा है कि इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद भैया मेरा रूल यही है कि मैं यहां पर होल्ड करूंगा, तो आपको भी तो अपने प्रॉफिट लॉस में होल्ड करना चाहिए ना। ऐसा क्यों होता है कि अगले दिन जब वॉलेटाइल हो जाता है मार्केट, हम पूरा प्रॉफिट खत्म कर देते हैं। बिगनर्स की गलती यही होती है, आज बड़ा प्रॉफिट बना लिया, कल वॉलेटाइल हो गया तो यहां पर सारा प्रॉफिट खत्म, फिर आगे रिस्क लेने के लिए कुछ नहीं बना। तो मार्केट के साथ में चलो, प्रॉफिट को डाइजेस्ट करने के लिए मार्केट को एक दिन का गैप भी देना जरूरी है। 15 मिनट टाइम फ्रेम जो हमने डिस्कस किया, एक गैप डाउन में हम सेल नहीं करेंगे, गैप अप ओपनिंग में हमें सेल ट्रेड मिलेगा, बाइंग साइड में नहीं जाएंगे। पर अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होके 41,600 से 41,900 42,000 के आसपास ओपन होके 250-300 पॉइंट के बीच में 41,500 को 1 घंटे बाद में ब्रेक करता है, 41,500 को एक सेल ट्रेड बन जाएगा 41,350 150 पॉइंट के लिए, 41,350 के नीचे 41,060-70 के लेवल तक यहां पर बैंक निफ्टी आपको सेलिंग के लिए मिल जाएगा।
अगर 1 घंटा होल्ड करने के बाद में 41,500 को नीचे ब्रेक करता है तो। ठीक है, अगर यहां पर हम देखें निफ्टी को 17,900 के आसपास की हमें क्लोजिंग मिली है। निफ्टी में जो लो नहीं टूटे हैं, बैंक निफ्टी में लो टूट चुके हैं। फाइनेंस और बैंक काफी वीक थे, ये चीज डिस्कस हुई थी कल हमारी लर्निंग वाली वीडियो में भी। निफ्टी का आप सपोर्ट देखेंगे यहां पर 17,770 से 800, ये 30 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 17,770 से 800 ये सपोर्ट जोन के आसपास के नीचे अगर गैप डाउन मिल रहा है सेल नहीं करेंगे। फ्लैट ओपनिंग देखिए कहीं भी 17,850 को नीचे ब्रेक कर रहा है, 850 के नीचे 770 तक के 70-80 पॉइंट के ट्रेड आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं सेलिंग साइड में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में समझा देता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। ये देख के चलो, यहां पर जो कल का लो लगा था 17,850 का लो लगा था, इसके नीचे सपोर्ट है 17,770 यहां तक के आसपास का। तो ये स्पेस हमारे पास ट्रेड करने लायक फिलहाल है, पर इसके लिए ट्रेड कब मिलेगा? जब ये यहां पर टाइम स्पेंड करे, फ्लैट ओपनिंग दे, उसके बाद में 17,850 को 1 घंटे बाद नीचे निकाले तो 770 तक ये गिर जाएगा। और 17,770 ब्रेक हुआ तो निफ्टी में बड़ी सेलिंग है, 17,700 मिनिमम सेलिंग में प्लान करके चलेंगे। अगर ऊपर साइड में गैप अप ओपनिंग आती है, 18,000 के आसपास रेजिस्टेंस बनेगा राउंड नंबर, जहां पर नेगेटिव कैंडल देख के सेल करेंगे। यहीं पर साइडवेज है, ट्रेड नहीं बनेगा। बाइंग साइड में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, 18,000 के आसपास आने के बाद मैं यहां पर सेलिंग प्लान करूंगा। मान के चलो पूरा दिन साइडवेज हो गया, 1-2 बजे तक यहीं घूमता रहा, बाद में ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है, तो ये शायद एक रिवर्सल हो सकता है। बट अगर बाय करना भी है तो यहां पर आधी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद में अगर रिवर्सल सेम नेक्स्ट डे प्लान कर रहे हैं तो क्वांटिटी हाफ कर देनी चाहिए। अगर हम यहां पर बात करें निफ्टी फिन की, बड़ी सेलिंग आई, फाइनेंस में भी बड़ी सेलिंग आई। डेली कैंडल में ऑलमोस्ट लो के आसपास आ चुका है, सपोर्ट है 18,350, अभी चल रहा है 18,500 के आसपास। ट्रेड क्या होना चाहिए? निफ्टी की तरह एग्जैक्ट ट्रेड प्लान करना चाहिए, इसमें भी बैंक निफ्टी की तरह ही। यहां पर अगर ये रेंज के अंदर ही ओपन होकर 1 घंटा होल्ड करके 450 को नीचे ब्रेक कर रहा है तो सेलिंग बनेगी 18,350 तक की 100 पॉइंट के लिए, पर होल्ड करके बाद में ब्रेक कर रहा है तो एक गैप अप ओपनिंग मिल रही है 18,600 से 650 के आसपास रेजिस्टेंस बनेगा, जहां पर सेलिंग प्लान करेंगे। ऑलरेडी गैप डाउन आ रहा है तो यहीं पर वॉलेटाइल होते हुए कहीं इसी रेंज में मुझे क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर ना बाय ना सेल ट्रेड आपको कभी कुछ भी मार्केट में नहीं मिलेगा।